इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पोंगल महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने पोंगल महोत्सव को जनता को इसकी बधाई भी दी है। कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, पोंगल महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। पोंगल का क्या कुछ महत्व है, इस पे भी चर्चा करते हुए पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी ने पोंगल महोत्सव की जो है बधाई दी है सभी देशवासियों को। दिल्ली में ये कार्यक्रम किया गया था जिसमें पीएम मोदी जो है वो शामिल हुए। तो पोंगल का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और इस त्यौहार के अवसर पर पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया, जनता को बधाई दी इस पोंगल त्यौहार को। पोंगल महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पीएम मोदी जो है वो शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने जनता को पोंगल की बधाई भी दी है। पोंगल का त्यौहार जो है भव्य तरीके से पूरे दिल्ली में मनाया जा रहा था और इसी अवसर पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को पोंगल की बधाई दी है।
नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। हर साल की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी आज मनाना शुभ है और वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति की सही तिथि है। हर साल की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है। धार्मिक परंपराओं और पंचांग के अनुसार इस पर्व का समय सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से निर्धारित होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना शुभ रहेगा, जबकि अन्य लोग इसे 15 जनवरी को सही तिथि मान रहे हैं। इस कंफ्यूजन का कारण ज्योतिष और पंचांग के विभिन्न संस्करण हैं, जिनमें सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय में थोड़ी भिन्नता बताई गई है। आपको बता दें, इसके बावजूद श्रद्धालु जो है वो इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि ये सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक मेलजोल का भी अवसर है। इस अवसर पर लोग पवित्र स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और नए साल की खुशियां मनाते हैं। तो आपको बता दें, आज मकर संक्रांति है। इसकी तिथि को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति जो है आज मनाना शुभ होगा, वहीं 15 जनवरी की तिथि भी निर्धारित की गई है। हालांकि इस कंफ्यूजन के बावजूद भी शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। पवित्र स्नान जो है इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से काफी लाभ मिलता है और श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में गंगा घाट पर लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है स्नान के लिए वहां पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि कल भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो गंगा घाट पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही इस त्योहार को मनाने के लिए दूर दराज से लोग भी जो है वो गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार हो, वाराणसी हो, इन सभी जगहों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। 2 दिन का ये पर्व जो है इस बार मनाया जा रहा है। तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दान पुण्य का कार्य जो है इस पर्व में किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से उनको काफी लाभ मिलता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में आपको बता दें श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। तो मकर संक्रांति जो है आज से मनाई जा रही है। कुछ लोग आज मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 15 जनवरी यानी कल मकर संक्रांति जो है वो मनाई जाएगी। तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ज्योतिष और पंचांग के अनुसार तिथियों में भिन्नता देखी जा रही है और प्रवेश को लेकर भी कंफ्यूजन है और इसी की वजह से ये पर्व जो है वो 2 दिन मनाया जा रहा है। हालांकि कंफ्यूजन के बावजूद भी लोगों की भारी संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। पवित्र स्नान के लिए भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिन जिन जगहों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़े कर दिए गए हैं। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लोगों में खासा उत्साह जो है इस पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत होती है 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास। मकर संक्रांति का ये पर्व जो है हर साल मनाया जाता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद होते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ये पवित्र स्नान जो है वो काफी महत्व रखता है। इसके लिए लोग दूर दराज से गंगा घाट पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और दान करते हैं। तो आपको बता दें, आज मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई है। 2 दिन ये पूरा पर्व जो है वो मनाया जाएगा और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी जगहों पे जो भी धार्मिक नगरी है, चाहे हरिद्वार की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, इन सभी जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद है।
मकर संक्रांति की तिथि को लेकर हालांकि लोगों में काफी कंफ्यूजन है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में आज लोग जो है इस पर्व को मना रहे हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे थे कि मकर संक्रांति का पर्व जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी खास प्रोग्राम के लिए हमारे साथ पंडित जी उज्जवल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, सबसे पहले सवाल तो यही कि मकर संक्रांति का पर्व जो है उसकी तिथि को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि आज ये पर्व मनाया जाए या 15 जनवरी को मनाया जाए, क्या है आपका विचार? पहले तो आप सभी के दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, देखिए, मकर संक्रांति जब सूर्य नारायण का ये जो संक्रमण काल होगा, जब संक्रमण होगा उसको संक्रांति कहते हैं, तो प्रतिमा आती है। लेकिन मकर संक्रांति अपने आप में विशेष तौर पर बन जाती है। जो ये विवाद हो रहा है कि 15 और 14 का, मैं उन सिर्फ लोगों से पूछता हूँ कि 15 किस आधार पर? जब 3:05 पर सूर्य उत्तरायण होंगे जी, तब उसके बाद क्या है आप, और सुबह का जो पुण्य काल है वो सुबह 8:41 से पुण्य काल शुरू हो जाता है। तो 15 तारीख को तो कुछ है नहीं। किस बात को लेके आप 15 तारीख की बात कर रहे हैं? कौन से पंचांग के आधार पर बात कर रहे हैं? हम एक आपको मैं दिखा देता हूँ। पंचांग हम निर्माण जब करते हैं जी, नव संवत्सर पे जी, उस पर भी हम सारे डिस्कस कर लेते हैं, सारे पंचांगों को चेक कर लेते हैं। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु या अन्य जितने भी शास्त्र जो आज्ञा करते हैं तिथियों का, उनके आधार से चिंतन करके पूरा एक मंडल हमारा है, उस प्रतिनिधि मंडल के साथ विचार करने के बाद ही हम उसमें मेंशन करते हैं कि कब कौन सी तिथि पर कब पुण्य काल होगा, कब स्नान होगा, कब कौन सी तिथि का सही आगमन। ये जबरन कुछ विवाद करना, ये मुझे लगता है किस आधार पर कर रहे हैं मेरी जानकारी नहीं है। हमारे अनुसार संक्रांति 14 तारीख कोई बैठती है, आज ही के दिन बैठती है, यानी आज के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जानी चाहिए। पंडित जी, अब बात की जा रही है मकर संक्रांति की, तो अगर मकर संक्रांति की बात की जाए तो इसका ज्योतिषी महत्व या धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, दोनों प्रकार से महत्व है। पहले मैं धर्म की बात, धार्मिक महत्व इसलिए है कि भगवान सूर्य नारायण, जिनको हम नारायण स्वरूप कहते हैं, हमारे जीवन में उनकी सब कुछ भूमिका है कि सूर्य के उदय होते ही हमारी दिनचर्या शुरू होने से लेकर हमारे सभी प्रकार के क्रियाकलाप, हमारा संध्या बंदन, हमारे जितने भी पुण्यात्मक कार्य हैं, यहाँ तक कि जो श्राद्ध इत्यादि के कार्य हैं वो भी सूर्य की साक्षी में किए जाते हैं। सूर्य चूंकि अपने पुत्र की राशि में जा रहे हैं और सूर्य चूंकि सब कुछ देने वाले हैं, सूर्य की किरणों से ही, जिस प्रकार सूर्य की किरणें पुष्प पर पड़ती है और पुष्प खिलना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार जो वो सूर्य की वो जो किरणें पड़ती हैं उससे ही पूरे शरीर की जागृति, प्रत्येक प्राणी की जागृति और जितनी भी हमारी जो प्रकृति है वो सब जागृत हो जाती है। तो इसलिए अपने जीवन में सूर्य की उपासना करना, गंगा क्योंकि पवित्र नदी है, पुण्यदायी नदी है, जिसको भगवान ने इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम, भगवान स्कंद पुराण में कहते हैं कि इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर, तीनों रूप में, नीर के रूप में प्रभामान है। वही त्रिपद गामिनी भगवती गंगा में स्नान करना और वहां खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वो जो उस समय किरणें हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर को और हमारे पूरे जीवन में 9 प्रकार का बदलाव हो जाता है। ये जो भी पिछले दिनों आंगल नव वर्ष किया, वो नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हो सकते हैं। हमारा नव वर्ष भी चैत्र में आएगा, लेकिन जब नव वर्ष आने से पूर्व ही वो परिस्थितियां जो बनने शुरू हो जाती हैं, आपकी फसलें नई आनी शुरू हो जाती हैं, आपके जितने भी
त्योहार हैं, आपके पर्व हैं, वो सब अभी शुरू हो जाते हैं। एक प्रकार से भगवान सूर्य नारायण दक्षिण पर, अर्थात नकारात्मकता को खत्म करके दक्षिण पर विजय करने के बाद उत्तर की ओर आ जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं। हमारे सारे पुण्यदायक और सभी प्रकार के कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इसका धार्मिक महत्व कैसे है। लेकिन एक चीज इस पर्व में ये माना जाता है कि दान पुण्य किया जाना चाहिए। ये दान पुण्य का क्या महत्व है? दान पुण्य करने से क्या लाभ होते हैं? हमारी जितनी भी पवित्र तिथि जी, कोई भी तिथि या कोई भी कर्म, हमारे यहाँ तो नित्य दान का महत्व लिखा गया है। और विशेष तौर पर जब पुण्यदायी तिथि हो तो उस पर अगर हम दान करते हैं, दान करना भी पुण्य है, तो कई गुना उसका असर पड़ता है। अब चूंकि मकर संक्रांति है जी, मकर संक्रांति पर तिल के दान का बड़ा महत्व है जी। गर्म वस्तुओं का दान, गर्म वस्त्रों का दान करने का महत्व है। इसके अलावा खिचड़ी का दान करते हैं, लेकिन इस बार एकादशी हो गई है जी। एकादशी के कारण ये भ्रम आ गया कि अब करें क्या, इसलिए उसमें भी लिखा है तिलई स्नानम तिलई दानम तिलई भक्षणम, तिल से का ही तिल का ही भक्षण, तिल का ही दान और तिल के तेल लगाकर स्नान करना चाहिए जी। लेकिन एक दूसरी चीज है, ये होता है कि भाई आज ही के दिन खिचड़ी दान करेंगे, फिर उसको बना के भी कुछ लोग खाते हैं जी। इसमें एक संशय मैं आप दूर कर देता हूँ कि आप दान करना चाहते हैं खिचड़ी तो दान कर दीजिए, लेकिन उसका भोजन, उसका अगर भोज्य जो भी लोग करना चाहते हैं तो वो अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये पर्व लगभग 5 दिन तक चलता था जी। अब वो सिमट कर 1 दिन 2 दिन का रह गया। लेकिन इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम की, किसी भी प्रकार के संशय की नहीं, कुछ भी आप दान कर दीजिए, लेकिन उसका अगर भक्षण करना है तो वो एकादशी पारायण होने के बाद ही करेंगे। हाँ जी। जो लोग देख के आए हैं, वहाँ जगन्नाथ जी होकर आ गए हैं जहाँ एकादशी उल्टी टंगी हुई है, अगर वहां होकर आ गए तो वो इस दोष से दूर हो जाते हैं, उनको इस प्रकार का दोष नहीं लगता। जी तो इसलिए बिल्कुल पंडित जी, अगर क्योंकि आज की जनरेशन जी पंडित जी, क्योंकि आज की जनरेशन है, कामकाजी लोग हैं, ऐसे में उनके पास समय की बड़ी कमी होती है। ऐसे में अगर पूजा या विधि विधान की बात की जाए तो एक कम समय में किस तरह से पूजा विधि विधान किया जाना चाहिए, ये भी लोगों का बड़ा सवाल रहता है। सिर्फ इतना करें, हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था बनाई गई है जी, गंगा गंगे बुरियाद योजना नाम सतैरपि मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। जो 100 योजन दूर बैठा हुआ भी जी गंगा का ध्यान करेगा तो उसको उसी प्रकार का मोक्ष, उसी प्रकार का पुण्य मिलेगा। तो आप अपने स्नानागारों में, अगर गंगा के तट नहीं आ पा रहे, आप अपने स्नानागारों में गंगा जी का ध्यान करिए, अपने पात्र में गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले इसमें संगम करो, अर्थात गंगा जी का, जमुना जी का, गोदावरी का, सरस्वती का, सरयू, इन सब का ध्यान कर लें और अगर उसमें आप तिल मिला लें जी तो वो भी आपको बहुत पुण्य देने वाला है। और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ, थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिए, थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए या रोली मिला लीजिए, यह अर्घ आप माथे के द्वार से इतना आप उसको अर्घ देंगे जी, तो वो भी आपको फलदायी होगा। और मिष्ठान के रूप में आप यथाशक्ति के हिसाब से आप तिल से बने हुए जो मावे के लड्डू आते हैं, तिल की या पट्टी, तिल की जितनी भी बनी हुई तिल की वस्तुएं आती हैं, तो ये सब आप दान कर सकते हैं जी। और पॉसिबल हो तो गर्म वस्त्र दान कर दीजिए किसी को। और इतना भी ना हो तो भगवान नारायण के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर जी आप वहां मंदिर में जाकर दर्शन मात्र कर लेंगे, तो इतने से भी आपको पुण्य फल मिलेगा।
बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि राशियों की भी बात की जाती है, लोग जानना चाहते हैं कि उनका इस बार का जो मकर संक्रांति का पर्व है, जैसा कि आपने बताया उत्तरायण में जाने के बाद बड़ी कुछ बदलाव आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसे में अगर राशियों की बात की जाए तो किन राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, इतनी भी आज सूर्य के प्रताप से जो राशियों का प्रभाव है वो सभी राशियों पे कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव जाना है, क्योंकि भगवान आज उस नकारात्मकता को समाप्त कर देंगे। उस दक्षिण पे, उस अंधकार पे, सब समाप्त करके प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो नई ऊर्जा है, नई चेतना है, और जितनी भी राशियों में सूर्य का और चंद्रमा का प्रभाव देखा जाता है, अगर वो सूर्य को अर्घ दे देंगे, चाहे वो किसी भी राशि का जातक हो, बिल्कुल अगर बिल्कुल पंडित जी, उज्जवल जी, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ये समझाया कि किस तरीके से कम समय में विधि विधान से पूजा किया जा सकता है। जिनके पास समय की कमी है वो भी भगवान सूर्य का नमन करके भी इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।